ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सो वेलकम एवरीबडी। कथामृत का एक बहुत सुंदर अध्याय में आप सबका स्वागत है। आज मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। अक्षय तृतीया की तो बहुत सारी कहानी है और अक्षय तृतीया का महत्व और फिर उसके बाद में अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई एक कहानी। बहुत सारी कहानियां अक्षय तृतीया के साथ में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि अक्षय, जैसा कि मैं बता रही थी, अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसकी कभी क्षति नहीं होती, जो कभी खाली नहीं होता, जिसको जो कभी समाप्त नहीं होता। दैट मीन्स इनफाइनाइट, इनएग्जॉस्टिबल, कभी ना समाप्त होने वाला अक्षय। और अक्षय तृतीया मतलब द थर्ड डे ऑफ द मून। ऐसा जो दिन, जिस दिन जो भी आप काम करोगे उससे भगवान इतना खुश हो जाते हैं कि वो असीम, unexhaustible supply of blessings भेज देते हैं. So we have to use that day very well so that we get the inexhaustible supply of his blessings on that particular day. So अक्षय तृतीया वाले दिन क्या क्या हुआ ऐसा कि उसका क्या महत्व इतना ज्यादा बढ़ गया। सबसे पहले एक महाभारत में कथा आती है अक्षय पात्र की। वो कहानी मैं ये महत्वों के बाद में सुनाने जा रही हूँ कि सूर्योदय ने एक पात्र दिया था, एक कटोरा दिया था, वेसल दिया था द्रौपदी को, जिसमें से कभी न समाप्त होने वाला उसमें से अन्न उत्पन्न होता था। उसका नाम था अक्षय पात्र। ये इसी दिन दिया था, कल हुआ था, कल हमने अक्षय तृतीया मनाई थी और अक्षय तृतीया के ही दिन सूर्य देव ने द्रौपदी को एक ऐसा पात्र दिया था जिसमें से हमेशा कभी भी ना समाप्त होने वाले अन्न का उसमें से उपज होती थी। I will tell you the story after all these few 8-9 points that I have collected. जो जो हुआ बहुत सारे हैं, मैंने 8-9-10 कुछ जमा किए। सेकंड, इसी दिन भगवान का एक अवतार हुआ था परशुराम भगवान के रूप में। और परशुराम जो है वो भगवान के एक शक्ति के अवतार है, शक्ति आवेश अवतार है। इट्स नॉट अ फुल अवतार। कई कई अवतारों के अंदर पूरी 64 गुण होते हैं, कलाएं होती है। ये वाला जो था वो केवल भगवान की शक्ति के रूप का अवतार था जो कई युगों तक चला। तो परशुराम जी का जो जन्म था वो अक्षय तृतीया के दिन हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, गंगा जी जो है धरती पर अवतरित हुई थी अक्षय तृतीया के दिन। और गंगा जी का महत्व सब जानते हैं। एक किसी कथा में हम गंगा जी की भी कथा सुनेंगे, बहुत सुंदर कथा है। गंगा जी भगवान जी के चरणों में से निकलती है, शिव जी के शीश में धारण होती है। भगवान जी के चरणों में से निकली हुई गंगा जो शिव जी के शीश में जाके बैठी और वहां से धरती पर अवतरित हुई, तो कितने ही गुण लेकर आते होंगे डायरेक्टली फ्रॉम द फीट ऑफ द लॉर्ड टू द अर्थ। तो गंगा जी का जो बर्थ है, बर्थ नहीं, अवतरण जो हुआ धरती के ऊपर ऑन आवर प्लैनेट, इट हैपेंड ऑन अक्षय तृतीया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस दिन जो हमारी भागवत कथा है उसका लिखना प्रारंभ हुआ था। जो हमारी श्रीमद् भागवत की कथा है, जिसे हम बहुत भगवान के ही बराबर हम उनका मान रखते हैं, मान करते हैं, उस आज के दिन वेद व्यास ने डिक्टेशन करना शुरू किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना प्रारंभ किया था। अब सुनो, वेद व्यास जी पूरी भागवतम को लिख रहे, डिक्टेट कर रहे, और वो चाहते थे कि कोई लिखे। तो गणेश जी ने बोला ठीक है, आई विल राइट, बट आई हैव अ, मेरा एक मतलब मैं एक ठानता हूं, मैं कंडीशन रखने वाला हूं। तो बोले क्या कंडीशन है? तो गणेश जी ने कहा कि आप जो भी बोलोगे मैं फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी लिखूंगा, लेकिन आप एक सेकंड भी बीच में रुकोगे नहीं। अगर आप रुके तो मैं चला जाऊंगा,
बीच में छोड़ दूंगा, फिर मैं लिखना फास्ट फास्ट, मेरा हाथ रुकना नहीं चाहिए। तो वेद व्यास जी भी बहुत होशियार है, क्योंकि वो भी भगवान के एक प्रकार के अवतार है। तो वेद व्यास जी ने कहा, अच्छा तुम्हारी ये कंडीशन है तो मेरी भी एक कंडीशन है। मेरी कंडीशन ये है कि मैं जब ये कथा बोलूंगा तब आप लिखने से पहले इसे समझोगे और समझ के फिर लिखोगे, बिना समझे नहीं लिखना। अगर आप फिर समझने बैठोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो वेद व्यास जी कुछ श्लोक बोलते थे, गणेश जी उसके ऊपर विचार करते थे, समझते थे और फिर लिखते थे। जब तक वो विचार करके और लिख रहे होते थे तब तक वेद व्यास जी का अगला श्लोक रेडी हो जाता था। तो इस प्रकार जो भागवतम है वो श्रीमद् भागवतम लिखी गई, डिक्टेटेड बाय वेद व्यास, रिटन बाय श्री गणेश जी, एंड इट स्टार्टेड ऑन अक्षय तृतीया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा सब पूरा कंटेंट जो है वो सब कुछ श्रीमद् भागवतम से आता है। श्रीमद् भागवतम नहीं तो हम कहीं नहीं। आज के दिन से जगन्नाथ जी का जो रथ है वो बनना प्रारंभ हो जाता है, और फिर अब 1 महीने तक रथ बनेगा, उसके बाद में रथ यात्रा शुरू होगी। तो जो रथ बनाने का जो प्रक्रिया है उसका आगमन आज के दिन से शुरू किया जाता है, अक्षय तृतीया। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स विच इज स्टार्टेड, बट इट इज नॉट कि भाई कोई इसके लिए अक्षय तृतीया मनाया जाता है, ऐसा नहीं। आज के दिन अन्नपूर्णा देवी की प्राकट्य हुआ था। तो अन्नपूर्णा देवी का जो प्राकट्य अक्षय तृतीया वाले दिन हुआ था। चंदन यात्रा का प्रारंभ होता है आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन चंदन यात्रा का प्रारंभ होता है ना। व्हाट इज चंदन यात्रा? ऐसा है कि एक बहुत महान संत हुए थे कुछ वर्षों पूर्व, माधवेंद्र पुरी, अबाउट 500-600 years बैक कुछ। ये माधवेंद्र जो पुरी थे ये बहुत बड़े संत थे, और इन्हीं की कृपा से जो गोपाल जी है उनका प्राकट्य हुआ था गोवर्धन में। गोवर्धन वृंदावन में एक बहुत सुंदर पहाड़ है, उसकी लीला हम सुन चुके हैं पहले भी, और इट इज एज गुड एज कृष्णा, वो कृष्ण का अवतार हम उनको मानते हैं। और वहां पर गोपाल जी की जो प्रतिमा है, गोपाल जी की जो विग्रह है, मूर्ति है, वो अवतरित हुए थे, और उनका प्राकट्य माधवेंद्र पुरी के सामने हुआ था। तब माधवेंद्र पुरी ने उस विग्रह को उठाकर और गोवर्धन में वहां पर उनको स्थापित किया था, उनकी सेवा प्रारंभ की थी, और वहां पर एक मंदिर बनवाया था। बाद में मुगलों के आने के बाद में वही जो मूर्ति है गोपाल जी की, वो गोवर्धन से ले जाकर श्रीनाथ द्वारा में शिफ्ट कर दी गई। वो पूरी कथा हम किसी और समय पर करेंगे। बट यहाँ पर ये जो माधवेंद्र पुरी है, इनको वहां पर स्वप्न में गोपाल जी आए, और गोपाल जी ने कहा कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, और मुझे गर्मी से मेरे शरीर को ठंडा करने के लिए आप मेरे लिए मलय पर्वत जाकर और वहां से चंदन लेकर आइए। तब माधवेंद्र पुरी ने वहां से अपनी यात्रा प्रारंभ की, और वहां से चलकर वे मलय पर्वत तक पहुंचे। अब मलय पर्वत जा रहे थे, मलय पर्वत इज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ इंडिया, कलकत्ता के आगे। मलय पर्वत की ओर जब वो जा रहे थे तो रास्ते में पड़ा रेमुना, जो ओडिशा में एक जगह है। रेमुना में साक्षी गोपाल का मंदिर, सॉरी गोपीनाथ जी का मंदिर है। रेमुना में गोपीनाथ जी का मंदिर है। वहां पर एक उनके साथ में लीला हुई खीरचोर गोपीनाथ की, उसकी कथा नेक्स्ट टाइम वी विल कीप इट फॉर खीरचोर गोपीनाथ कथा। जो खीर भगवान जी ने स्वयं खीर अपने ही ऑफर की हुई खीर चुरा के अपने कपड़ों में छिपा ली थी, और फिर रात को वही खीर ले जाकर उन्होंने अपने भक्त माधवेंद्र पुरी को ऑफर की थी। तो खीरचोर गोपीनाथ उनका नाम पड़ा था। क्यों किया, कैसे किया, ये कथा सुनेंगे। उसके बाद वहां से वो खीर खाने के बाद कुछ दिन आराम करके वे आगे को जब उन्होंने प्रस्थान किया, माधवेंद्रपुरी पहुंचे मलय पर्वत। वहां से उन्होंने चंदन इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके वो फिर जा रहे थे गोवर्धन गोपाल जी के लिए चंदन ले जाकर। रास्ते में दोबारा वे रेमुना पर रुके हैं। गोपीनाथ जी के मंदिर में जब वो रुके हैं, तब उनको रात को स्वप्न आया। गोपाल जी उनके स्वप्न में आकर कहते हैं कि अरे मैं और गोपीनाथ एक ही है, गोपीनाथ हो या गोपाल जी हो, कोई अंतर नहीं, आई एम वन। एवरी
जितने भी भगवान के स्वरूप आप देखते हो, कृष्ण भगवान के या आप उनको राम कहो, या सब एक ही केवल भगवान है। तब भगवान जी ने स्वयं उनके स्वप्न में आके दर्शन दिए और कहा कि गोपीनाथ और गोपाल एक ही है, तुम इतनी दूर तक मत आओ, जो चंदन लाए हो उसका तुम पेस्ट बनाकर और उस चंदन को गोपीनाथ जी के ही, मेरे यही के इस विग्रह के शरीर पर लगा दो और मुझे वहां पर ठंडक मिल जाएगी। तब अगले दिन माधवेंद्रपुरी ने वो सारा चंदन उसी मंदिर, गोपीनाथ जी के मंदिर में दे दिया और वहां पर स्वयं उन्होंने खूब पीसा। तब से ये चंदन पीसने की प्रक्रिया और शुरू हुई और चंदन पीस पीस के लगा के उसका जो पेस्ट बनाते हैं, उपटन बना के और भगवान जी के शरीर पर लगाया जाता है, श्रीनाथ जी के विग्रह पे लगाया जाता है, गोपीनाथ जी के विग्रह पे लगाया जाता है, ताकि उनके शरीर को ठंडक पहुंचे। क्यों? क्योंकि इस महीने में बहुत गर्मी पड़ती है, इट इज वेरी हॉट, एंड दिस इज जस्ट अ वे टू एक्सप्रेस आवर लव, कि हम अपने बच्चों को जब उनको गर्मी लगती है तब उनको किस प्रकार से ठंडा ठंडा आम का पन्ना पिलाते हैं, छाछ पिलाते हैं, और सर्दी में बचाने के लिए कुछ एसी चला देते हैं। जब ग्रैंड चिल्ड्रन घर पे आते हैं सीजन में, उस टाइम पे अलग चीजें होती थी, हमेशा पंखा चलते रहते थे। तो ये एक भाव है भगवान जी को चंदन लगाने का, जो जो रिवाज है वो अक्षय तृतीया के दिन से शुरू किया जाता है, ताकि अब गर्मी का सीजन शुरू हो रहा है और हम अपने प्यार से, अपने प्रेम का उपटन मिलाकर चंदन के अंदर हम भगवान जी के शरीर पर ये चंदन का लेप लगाएंगे, ताकि उनके शरीर को भी ठंडक पहुंचे। सोचो, इतने बड़े बड़े भारी भारी वस्त्र पहना देते हैं भगवान को, इस सीजन के बाद हम उनको ठंडे ठंडे कोमल कोमल वस्त्र और कॉटन, सूती, इस प्रकार के वस्त्र पहनाए जाते हैं और ज्यादा करके चंदन का लेप लगाया जाता है। इस दिन, अक्षय तृतीया के दिन, कुबेर को स्वर्ग का ट्रेजरर बनाया गया था। जो पूरे स्वर्ग का जो तिजोरी है उसका इंचार्ज कुबेर को बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक एंड अक्षता, दिस इज फॉर यू। आज के दिन, अक्षय तृतीया वाले दिन, कृष्ण भगवान जी के जो बेस्ट और फास्टेस्ट फ्रेंड थे, क्या नाम था उनका? सुदामा। सबको याद होगा सुदामा की स्टोरी। तो सुदामा अपने कृष्ण भगवान जी फ्रेंड के घर जब मिलने गए, जब उनको मिलते हैं, तो वो दिन था अक्षय तृतीया वाला दिन। इसीलिए उस दिन कृष्ण भगवान जी ने उनके प्रेम को स्वीकार किया, अपने फ्रेंड को गले से लगाया और इतना सा भी उनका पोहा खा के जो उनको रिटर्न किया। सोचो, सुदामा के हाथ से पोहा छीना, सूखा, 2 टुकड़े खाए बस, और उतना सा 2 घास खाने से उन्होंने सुदामा को क्या दिया इन रिटर्न? इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई ऑफ वेल्थ, इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई ऑफ ब्लेसिंग्स, असीम कृपा, अक्षय, अनएंडिंग सप्लाई ऑफ ब्लेसिंग्स एंड वेल्थ। एंड सुदामा को होश भी नहीं था कि ये सब हो गया, घर जाने के बाद में उनको पता चला। अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान विष्णु को हम अक्षत से चढ़ाकर उनका पूजन करते हैं। अक्षत माने अक्खे चावल, साबत, अनब्रोकन राइस, जो चिप्ड नहीं हो, टूटे हुए नहीं हो, अनब्रोकन, पूरे पूरे जो चावल होते हैं, उनको अक्षत चढ़ाकर उनको भोग लगाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम आपको जिस प्रकार ये थोड़े से चावल के दाने दे रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे ये पूरे हैं, वैसे वैसे मेरे को पूरा करो आप। मेरी जो ब्रोकन पार्ट्स है, जो मैं अंदर से टूटा टूटा टुकड़े टुकड़े हूँ, उसको आप कंप्लीट करो, मेरी भक्ति को पूरा करो और मुझ पर आप कृपा करो। कई लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो अक्षय तृतीया के दिन मेरा उपवास कर कर और मुझे भोग लगाते हैं, मैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी करता हूँ। तो पर इच्छाएं हमें कैसी करनी चाहिए? मटीरियलिस्टिक इच्छाएं करके तो फायदा नहीं है, तो सब समाप्त हो जाता है। समय के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। टाइम इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग। सिर्फ एक चीज जो टाइम नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो है नॉलेज। सो इसीलिए ज्ञान को एक्वायर करो, इंटेलिजेंस को बढ़ाओ। टाइम कैनॉट डिस्ट्रॉय योर इंटेलिजेंस, टाइम कैनॉट डिस्ट्रॉय योर नॉलेज। टाइम विल डिस्ट्रॉय बॉडी, ब्यूटी, वेल्थ, एवरीथिंग। इंसान समय के साथ बूढ़ा हो जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, बीमारियां लग जाती है, सब कुछ बिखर जाता है। लेकिन इंसान का जो इंटेलिजेंस है, शरीर के जाने के बाद भी आत्मा के साथ क्या जाता है? इंटेलिजेंस जाता है।
जब वो आत्मा दोबारा जन्म लेती है किसी भी फॉर्म में, उसकी इंटेलिजेंस हमेशा 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 रहती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जड़ भरत की एग्जाम्पल कथा हम किसी दिन फिर से सुनेंगे। रोरिंग एग्जाम्पल ऑफ जड़ भरत, किस प्रकार पूरी की पूरी उनकी भक्ति की पूरी कहानी उनको पता थी। अरे अभी तो हमने सुनी थी गजेंद्र की कहानी, क्योंकि गजेंद्र जो थे वो पिछले जन्म में राजा थे, इंद्रद्युम्न, करेक्ट। और जब वो हाथी के रूप में आए तब भी उनको अपना पूरा पिछले जन्म की जो भक्ति थी वो सारी की सारी याद आ गई इन द मोमेंट ऑफ क्राइसिस। नहीं तो कोई हाथी किस प्रकार के इस प्रकार श्लोक बोल सकता है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस उन्होंने अक्वायर किया था अपने ह्यूमन फॉर्म में वो सब उनके साथ में थे। तो ये जो अक्षय तृतीया है ये एक खास दिन होता है, वन ऑफ द वेरी वेरी फ्यू डेज इन द ईयर, जिस दिन कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है, कोई पंचांग खोलने की जरूरत नहीं होती है, कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, शादी ब्याह करो या बाकी तो गो सेवा और ब्राह्मण सेवा के लिए तो वैसे भी कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है, वो तो कब जब मन आए तब कर लेना चाहिए। तो आज हम बहुत एक सुंदर कथा सुनने जा रहे हैं अक्षय पात्र की। आज के दिन अक्षय तृतीया वाले दिन सूर्य देव ने द्रौपदी को ये अक्षय पात्र गिफ्ट किया था। सो कहानी तब शुरू होती है जब हम सब जानते हैं कि पांडवों ने जो चौपड़ की जो गेम खेला था उन्होंने, और वो हार गए थे, और उस चौपड़ के जो खेल में वो अपना सारा राज्य कौरवों को हार गए थे। छल से उनको हराया गया था, और हारने के बाद उनको दे सफर्ड ह्यूमिलिएशन, लेकिन उसके साथ उन्होंने एकदम ग्रेसफुली वो सब एक्सेप्ट करके और वो 12 साल के वनवास के लिए चले गए। 12 years ऑफ एग्जाइल, 1 year इनकॉग्निटो, 12 साल वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। अज्ञातवास मतलब 1 साल ऐसा बिताएंगे वनवास में कि कोई उनको पहचान न पाए और सबसे छुपे छुपे हुए रहे। वो वहां से पांडव जो थे, पांचों पांडव सब के सब अपना राज्य छोड़कर और वो जंगल में चले गए, काम्यक वन में रहने के लिए चले गए। अब वो जब जा रहे थे तो उनके राज्य के जितने सारे ब्राह्मण थे बहुत दुखी हो गए। बहुत सारे सौयों ब्राह्मण थे, और वो उन ब्राह्मणों का, ये जब राजा थे युधिष्ठिर महाराज, तो युधिष्ठिर महाराज सारे ब्राह्मणों का पोषण करते थे अपने राज्य से। यही गृहस्थ का धर्म होता है। गृहस्थ का धर्म होता है कि वो, या राजा का भी ये धर्म होता है कि वो अपने इलाके के सारे ब्राह्मणों का पोषण कर सके। ही हैज टू नरिश ऑल द प्रजा, जो जितने वहां पर है उनका सबका नरिशमेंट का जो इंचार्ज है वो राजा का दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। युधिष्ठिर को बहुत दुख हो रहा था कि अब मैं तो राजा नहीं रहा, मैं आप सबको किस प्रकार खिलाऊंगा पिलाऊंगा, मेरे पास तो अपने ही खाने पीने का साधन नहीं है। लेकिन वो सारे ब्राह्मण मानने को ही तैयार नहीं थे। वो कहने लगे नहीं नहीं, हमें आपके साथ ही रहना है। युधिष्ठिर महाराज को बहुत तकलीफ हुई। तब युधिष्ठिर ने अपने जो राजगुरु थे, उनके राजगुरु का नाम था धौम्य, तो उन्होंने धौम्य ऋषि को बुलाया और धौम्य ऋषि से कहा कि आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। तो धौम्य ऋषि ने कहा कि देखिए राजन, सूर्य देव जो है वो सारे जगत के एक प्रकार के पिता है। वाई? बिकॉज ही नरिशेस एवरीबडी, वो सारे जगत का पोषण करते हैं, करेक्ट। सारे जो जीव जंतु हैं, अगर सूर्य नहीं होगा, सूर्य की रोशनी नहीं होगी, उष्णता नहीं होगी, तो सब जर्जर हो जाएगा। और तो ज्यादा सूर्य से भी तकलीफ होती है, और सूर्य नहीं उगने से तो सभी खत्म हो जाएगा। सो सनलाइट इज अ नरिशर फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी। तो उन्होंने धौम्य ऋषि ने कहा कि आप सूर्य देव से प्रार्थना कीजिए, और वो ही आपको ये उपाय बताएंगे कि आप किस प्रकार सारी प्रजा का आप रक्षण कर सकते हैं, और जो भी आपके पास ये आपके साथ साथ जो ब्राह्मण चलने को तैयार है उनका आप पोषण कर सकते हैं। तब धौम्य ऋषि ने युधिष्ठिर महाराज को 108 सूर्य नामों का लिस्ट दी, और वो लिस्ट से कहा कि आप ये 108 सूर्य के नाम रोज पाठ करके और सूर्य देव की प्रार्थना कीजिए। तो सूर्य देव की उस प्रकार प्रार्थना करके जब युधिष्ठिर महाराज ने सूर्य देव को प्रसन्न किया, तब सूर्य देव उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि मैं समझ रहा हूं कि आपको क्या तकलीफ हो रही है, तो मैं आपको ये एक पात्र, एक वेसल गिफ्ट कर रहा हूं। और ये वेसल क्या है, स्पेशलिटी क्या है
कि दिस वेसल विल हैव एन इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई ऑफ फूड। जितना चाहोगे उतना इसमें से अन्न निकलेगा। जितने लोगों को आप इसके अंदर से खाना बांटते जाओगे और कभी खत्म नहीं होगा। पूरे दिन में आप कितने ही लोगों को भोजन करा लो, लेकिन जब आपकी पत्नी द्रौपदी इसमें से खाना खा लेगी, उसके बाद इसमें से कोई खाना नहीं खा सकेगा, तब ये सो जाएगा। Then the vessel will go off to sleep. मतलब it will have no effect for that day. तो सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक, या जब तक द्रौपदी खाना नहीं खाएगी, तब तक कितने ही लोगों को वो कितना ही भोजन परोस सकती है। इस प्रकार का उनको ये वरदान दिया। ये पात्र उनके पास केवल 12 साल के लिए ही दिया गया था। 12 साल के बाद आई डोंट नो, इट मस्ट हैव गॉन बैक टू सूर्यदेव प्रोबेबली। युधिष्ठिर महाराज उस पात्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की सूर्यदेव को, और उसके बाद वो पात्र लेकर घर चले गए और उन्होंने वो पात्र अपनी पत्नी द्रौपदी को सौंप दिया और बता दिया कि ये इसकी खासियत है। अब ये बात सारे के सारे ब्राह्मण को अब रोज वो खाना खिलाने लग गई, और उनके जंगल में भी जितने ब्राह्मण आते थे सब उनसे बहुत प्रसन्न होकर और उनको खूब दया और खूब सारी ब्लेसिंग्स देकर, और उनको वहां पर ब्लेसिंग्स देकर जाते थे, कृपा करके उनके ऊपर, और फिर वहां से जाते थे। जब दुर्योधन के पास ये बात पहुंची तो बार बार उसके कलेजे में कहीं ना कहीं कुछ खटक रहा था। वो हमेशा बहुत क्रूअल था, बहुत ही ज्यादा कृपण था, उसका जो व्यक्तित्व था दुर्योधन का। बहुत हमेशा सिर्फ दिमाग में यही चलती थी खुरापाती कि किस प्रकार मैं इन पांडवों को तकलीफ पहुंचाऊं, मैं किस प्रकार इनको मैं किसी न किसी प्रकार की यंत्रणा या यातना पहुंचा सकूं। एक बार कौरवों से मिलने के लिए वहां पर एक ऋषि आए जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि इज वेरी वेरी फेमस फॉर वन थिंग, एंड व्हाट इज दैट? हिज एंगर। वो अपने गुस्से के लिए बहुत 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 ज्यादा फेमस है, भले और कृपा भी बहुत करते हैं। उन्होंने राधा रानी के ऊपर तो इस प्रकार उनको वरदान दिए हुए हैं कि मैं बता ही नहीं सकती। बहुत सुंदर सुंदर वरदान, उसकी भी मैंने कथाएं कही हुई है कि किस प्रकार के वरदान दुर्वासा ऋषि ने राधा रानी को दिए थे। पर यहाँ पर जब दुर्वासा ऋषि अपने बहुत सारे शिष्यों को लेकर 10,000 शिष्यों को लेकर कौरवों के राज्य में पहुंचे, तो दुर्योधन ने उनका बहुत सुंदर आतिथ्य किया और उनको बुलाया, बिठाया, बहुत बढ़िया भोजन कराया, क्योंकि वो जानता था कि वो दुर्वासा ऋषि को रुष्ट नहीं करा सकता, क्योंकि उनकी तरफ से उनको अभिशापित नहीं होना था। उनको बहुत खुश कराया, अच्छे से भोजन करवाया, तो दुर्वासा मुनि बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि दुर्योधन, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने मुझे इतना बढ़िया भोजन करवाया, अब तुम मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। क्या वरदान चाहिए, बोलो। दुर्योधन बहुत चतुर था, बहुत चालाक, चतुर, साथ में अधमी भी था, मतलब पापी था और थोड़ा नीच किस्म का था। उसकी जो सोच थी ना, वो बहुत गंदी सोच थी। उसने बोला, किस प्रकार से बोला सोचिए, बताइए। उसने कहा कि ऋषिवर, आपने मुझ पर कृपा की, मैं बहुत बहुत धन्य हो गया, मुझ पर केवल एक कृपा कीजिए। जिस प्रकार आपने मुझ पर कृपा की है, उसी प्रकार की कृपा और आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो मेरे सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, उनके ऊपर भी आप कृपा कीजिए। आजकल वे जंगल में रह रहे हैं और वे हम सब भाइयों में सबसे श्रेष्ठ है और सबसे बड़े भी हैं। तो मैं तो छोटा हूँ, मुझ पर कृपा आपने की, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, लेकिन सबसे पहले जो मेरे बड़े भाई है ना, उनके ऊपर भी जाकर आप कृपा कीजिए, उनको भी अपनी हॉस्पिटैलिटी का मौका दीजिए, उनके ऊपर उनको मौका दीजिए कि वो आपकी आव भगत कर सके, और उनके पास जाकर आप प्लीज भोजन ग्रहण कीजिए। वो बहुत बहुत भाग्यवान होंगे अगर आप उनके घर पहुंचकर और आप उनका आतिथ्य स्वीकार करेंगे और उनके घर जाकर भोजन करेंगे। और एक बात और, मेरे हिसाब से आपको ना रात के समय जाना चाहिए, जब वो सोने की तैयारी कर रहे हो,
क्योंकि उस समय तक पूरे दिन में वो जो थक जाते हैं, इधर उधर भागते होंगे अपनी मधुकरी के लिए या सामान अर्जित करने के लिए, सब जगह जगह भागते होंगे, तो दिन में शायद ही आपको ना मिले। तो आप रात को जाइए तो वो सारी अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर फ्री हो जाएंगे। इसीलिए आप उनके सोने से कुछ समय पहले पहुंचना, तब वो आराम से फ्री होकर आपको वो भोजन करवा सकेंगे। सो वाइल एंड सो कनिंग। दुर्वासा मुनि बेचारे हृदय के एकदम सरल, इसलिए उन्होंने बोला ठीक है, एक्सेप्टेड, आई विल ग्रांट यू दिस डिजायर, आपकी मैं इच्छा जरूर पूरी करूंगा। ये कहकर दुर्वासा मुनि वहां से चले गए और दुर्योधन मन ही मन खुश कि आज तो मैंने कैसा ही तीर मार डाला कि उनका पता नहीं क्या होने वाला है अपने भाइयों का, पांडवों का। शांति नहीं मिली थी उसको अपने भाइयों को वनवास भेजकर। कुछ समय बाद दुर्वासा ऋषि जो थे, वो कुछ दिनों के बाद दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों को लेकर जंगल में काम्यक वन पहुंचे। और काम्यक वन पहुंचकर, रात का समय था, सूर्योदय होने के काफी देर के बाद, और वहां पर पहुंचे और सीधे वो जो तंबू बने हुए थे, पांडवों का जो कैंप लगा हुआ था, वहां पर पहुंचे। और वहां पर उन्होंने पहले पहुंचने से पहले अपने शिष्यों को बाहर रोक दिया थोड़ी दूरी पर, और कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं दुर्योधन से मिल के आता हूँ और मैं उनको बताने जा रहा हूँ कि थोड़ी देर में हम सब पहुंचेंगे। और वो अंदर जाकर उन्होंने युधिष्ठिर से भेंट की। युधिष्ठिर ने उन्हें बिठाया, उनके हाथ जोड़े, उनके चरण पखारे, और उसके बाद कहा, कहिए ऋषिवर किस प्रकार आना हुआ। तो ऋषिवर बोले कि मैं आपके ऊपर कृपा बरसाने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे 10,000 जो मेरे शिष्य हैं और आप हमारे सबका भोजन का प्रबंध कीजिए। तो आप सिर्फ केवल एक काम कीजिएगा, थोड़ी देर में भोजन तैयारी करवाकर और प्रबंध करके रखिए। मैं और मेरे शिष्य यहाँ पास की नदी में एक बार थोड़ा फ्रेश होकर, स्नान करके शुद्ध होकर हम आते हैं। और ये कहकर वो वहां से चले गए अपने शिष्यों के साथ में स्नान करने के लिए। जब युधिष्ठिर को पता चला, देखा, उसके बाद चले गए। युधिष्ठिर ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तो पसीने छूट गए। वो बोली, मैं तो अभी अभी भोजन निपटाया है, मैंने अभी भोजन कर लिया और वो तो पात्र पूरा खाली है। तो बोले अब, तो बोले मुझे पता नहीं। एंड द्रौपदी एट दैट टाइम वाज इन क्राइसिस। इससे बड़ा क्राइसिस कब हुआ था द्रौपदी के लाइफ में? जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। दैट वाज द मोस्ट मेजर क्राइसिस ऑफ हर लाइफ। उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम आई थी, वो ये इस समय आई थी जब दुर्वासा ऋषि उनके घर पे आए थे। एक परिवार की इज्जत का पूरा दायित्व उस घर की स्त्री और पत्नी के ऊपर होता है। अगर वो स्त्री उस समय को संभाल लेती है तो सारी स्थिति संभल जाती है। सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ वुमन। द्रौपदी ने क्या किया? जो उसने चीरहरण के समय किया था। चीरहरण के समय क्या किया था? अपने प्रभु कृष्ण को याद किया। द्रौपदी ने अपने प्रभु कृष्ण को याद किया और हाथ जोड़कर और मन में प्रेयर करने लगी, हे कृष्ण, हे सखा। भाई भाई मानती थी उनको। तो बोलती थी, मन में याद किया, हे कृष्ण, बहुत दुखी हूँ, बहुत विपदा में हूँ और मैं आपकी शरण जाती हूँ, आप मुझे प्लीज कृपा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार जब उसने अपने सच्चे हृदय से, आर्तनाद से उसने जब कृष्ण को याद किया, तो तुरंत कृष्ण द्वारका में, और ये यहाँ पर काम्यक वन में, दे आर इन अ जंगल, और कृष्ण कहाँ है? द्वारका में। रात के समय वहां पर तुरंत सोने ही जा रहे थे और वहां पर भागे हैं रुक्मिणी जी को छोड़कर, अपने अंतःपुर से निकल कर, और वो दौड़े हैं वहां से। और वहां से वो फिजिकली जो दौड़े, तो विद इन अ सेकेंड ही वॉज हियर इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ द्रौपदी। इतना अगर हमें विश्वास है कि कृष्ण कर सकते हैं, तो कृष्ण सच में कर सकते हैं। आप कभी ट्राई करके देखिएगा। दिस इज अ फैक्ट. I have tried and it has helped. He may not personally be there, but he is there to guide you from your heart. अंदर से आपको, अंदर से आवाज आएगी, आपको सच में राह नजर आएगी। जब उस समय कृष्ण वहां से निकले और एक सेकंड के अंदर तुरंत वहां पर प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और बोले कि अरे, पांडवों को पता नहीं था कि द्रौपदी ने याद किया है। वो तो यूं ही कैंप में प्रकट हो गए और प्रकट हो गए वहां पर। और जैसे ही वहां पे पहुंचे, द्रौपदी उनके चरणों में गिर गई और बोली कि हमें दुर्वासा मुनि के श्राप से बचा लीजिए।
दुर्वासा मुनि कभी भी हमें श्राप दे सकते हैं, आप बचा लीजिए, इस विपदा जो हम पर टूटने वाली है उससे हमें बचा लीजिए, हे कृष्ण प्लीज बचा लो। कृष्ण बोले, अरे अरे ये क्या कर रही हो, मैं इतना थका हुआ हूँ, 2 मिनट आराम से बैठने भी नहीं दिया, अभी तो तुम्हारे घर पे आया हूँ और तुम मेरे पैर पकड़ के बैठ गई हो। सोचो तो, आई एम सो टायर्ड, आई एम अ गेस्ट इन योर हाउस। तो बहुत हैरान रह गई द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा कि क्या कर रहे हो आप, क्या कह रहे हो आप, सब जानते हो। बोले, रुक जा रुक जा, डोंट ट्रबल मी सो मच, बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो तुम, बहुत रो रही हो, चुप हो जाओ। सबसे पहले मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे इतनी भूख लगी है कि मेरे लिए कुछ खाने का प्रबंध करो। तो द्रौपदी बोलती है, हे कृष्ण, तुम मेरा उपहास कर रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हें पता है मेरे पर इतनी तकलीफ है, मैं कैसे तुम्हें खाना खिलाऊं, मुझे वहां 10,000 लोगों को खाना खिलाने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कैसे खिलाऊं। तुम प्लीज, ये मजाक का समय नहीं है, मेरे लिए कुछ भी करो, जादू से क्रिएट कर दो, तुम्हारे पर तो सब, यू हैव ऑल द पावर, सारी शक्ति है, जादू से क्रिएट करो, कुछ भी करो, पर प्लीज मेरी रक्षा करो, कुछ तो करो। तो कृष्ण भगवान जी बोले कि तुम इस प्रकार, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, मुझे सच में बहुत जोर से भूख लगी है, जाओ और जाकर पात्र लेके आओ। तो बोली, पात्र खाली है प्रभु। बोले, नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रही है और तुम बिना बात के टाली जा रही हो, जाओ अंदर से जाके पात्र लेके आओ। द्रौपदी अंदर से जाकर तुरंत वो पात्र लेके आई और पात्र लाने के बाद उसने कृष्ण भगवान जी के हाथ में दे दिया। द्रौपदी का सर झुका हुआ था, उनकी नजरें झुकी हुई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस प्रकार खाली बर्तन अपने प्रभु को कैसे दे सकती हूँ। दूसरे गेस्ट को तो छोड़ दो, अपने भगवान को मैं खाली बर्तन देते हुए, उसके हाथ कांप रहे थे, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी आंखें इतनी शर्मिंदा, सर झुका हुआ था शर्म के मारे कि मैं अपने घर आए अतिथि को एक खाली पात्र पकड़ा रही हूँ और वो भूखे हैं। तो प्रभु ने उनके हाथ से पात्र लिया और द्रौपदी की नजरों में आंखें से आंखें मिलाकर देखा, उसके बाद पात्र की तरफ देखा और पात्र में देखकर उन्होंने देखा, ये देखो, एक कोने में उनको एक चावल का दाना मिला। उन्होंने वो कोने में लगा हुआ, चिपका हुआ वो चावल का दाना उठाया और फिर उठाते वक्त उन्होंने जो कहा, वो कहने मात्र से ही द्रौपदी समझ गई कि अब कुछ अनहोनी होने वाली है। कृष्ण भगवान जी ने अक्षय पात्र के एक कोने में छुपे हुए, चिपके हुए अन्न के दाने को उठाकर, और इस प्रकार उठाकर जब वो अपने जिह्वा पर, अपनी जबान पर, मुंह में डालने लगे, तो वो कहने लगे कि इस दाने से सारे जगत में व्याप्त परमात्मा की ही और सारे जगत में व्याप्त हर एक आत्मा की तृप्ति हो, ये कहकर उन्होंने वो अन्न अपने मुंह में डाल दिया। So he is saying, may Lord Hari, जो सारे के सारे जगत की आत्मा है, हरि जो है वो सारे जगत में व्याप्त परम आत्मा जो है, उनकी तृप्ति हो, इस प्रकार कहकर, और जब उन्होंने मुंह में डाला उसके बाद उन्होंने कहा कि अब सहदेव तुम इधर आओ। पांडवों में जो सबसे छोटे थे सहदेव, बहुत सुंदर थे, उनको कहा, सहदेव यहाँ आओ, तुम जाओ और नदी किनारे जाओ और जाकर दुर्वासा ऋषि और उनके सारे शिष्यों को बुला कर लाओ और कहो कि पांडव आपका इंतजार कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर यू, प्लीज आइए और हमारी जो हॉस्पिटैलिटी है, हमारा जो आतिथ्य है, वो आप स्वीकार कीजिए। तो सहदेव इज सरप्राइज्ड, क्या हो रहा है, और वो बड़े विस्मित तरीके से कृष्ण की तरफ देखने लगा, अरे ये क्या। कृष्ण ने कहा, जाओ भागो यहाँ से, मेरी तरफ इस प्रकार मत देखो। सहदेव वहां से चले गए नदी किनारे। पांडव अभी भी हृदय में बहुत बहुत संकुचित, भयभीत, डरे हुए, और युधिष्ठिर भी यही सोच रहे थे कि कुछ तो करेंगे कृष्ण, शायद जादू से कुछ गुलाब जामुन, रसगुल्ले और खाना पीना और इस प्रकार के कचौड़ी पूड़ी रेडी कर देंगे, पर यहाँ तो कुछ ही नहीं किया, उन्होंने ऐसे ही भेज दिया सहदेव को। और पर युधिष्ठिर ने कोई भी प्रश्न नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि कुछ ना कुछ कृष्ण के मन में चल रहा है, और वे जानते थे कि जो भी कृष्ण करेंगे, पूरा भरोसा था कि जो भी उनके मन में चल रहा है या जो भी उनकी प्लानिंग है, उसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारी लाज जरूर रख लेंगे, और अगर लाज नहीं भी रखेंगे तो जो हमारे हित में होगा
वही होगा। अगर वो चाहते हैं कि हमें दुर्वासा मुनि का श्राप मिले, तो शायद उस श्राप में ही हमारी कोई ब्लेसिंग्स छुपी हो, यही कृष्ण चाहते होंगे। सो ही वॉज रेडी टू एक्सेप्ट वॉट एवर वॉज निहित, वॉट एवर वॉज रिटन फॉर हिम, और रेडी कि जो भी कृष्ण चाहेंगे वो सब एक्सेप्टेड होगा, एक्सेप्टेबल होगा। ये सोचकर वो चुप खड़े थे और कुछ भी नहीं बोले। पूरा भरोसा था कि कृष्ण जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे। जब सहदेव नदी के ऊपर पहुंचे वहां पर उन्होंने देखा यहाँ तो कोई है ही नहीं। अब पीछे क्या हुआ? तो जब नदी पे यहाँ पर सहदेव के पहुंचने से पहले सब के सब स्नान कर रहे थे, और स्नान करते करते जितने के सारे 10,000 शिष्य थे, सबको ऐसे लगा कि पेट भर गया और सबको डकारे आने लग गए। इस प्रकार सब डकार डकार लेने लग गए, और सब एवरीबडी स्टार्टेड बर्पिंग एंड बेल्चिंग एंड ऐसे करके डकारे आती है ना खाना खाने के बाद, ज्यादा खा लो तो इस प्रकार सारे 10,000 शिष्य डकार लेने लग गए। और उनको लगा कि अरे पेट तो ऐसा भरा पड़ा है कि भूख ही नहीं है। और दुर्वासा ऋषि जो थे उनको भी डकारे आने लग गए, और उन्होंने सोचा कि अब तो मेरा भी पेट ऐसे एकदम भर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्यों पेट फूल रहा है, फुल। तो उन्होंने अपने सब शिष्यों की तरफ देखा और कहा कि इतना पेट भर रहा है, हम किस प्रकार वहां पर जाकर, और उन्होंने इतना भोजन प्रिपेयर करके रखा होगा, प्रबंध किया होगा, हम किस प्रकार उनके आतिथ्य को स्वीकार करेंगे? वी विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू व्हाट दे हैव कुक्ड। इतना उन्होंने भोजन बना के रखा होगा, और अगर हम खा ही नहीं पाए तो हमें शर्मिंदगी महसूस होगी। तो आपस में सब उन्होंने सलाह मशवरा किया और डिसाइड किया कि हम तो मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहे पांडवों को। अगर हम इस प्रकार मुंह दिखाएंगे तो हमें शर्मिंदगी होगी कि हम कुछ खा ही नहीं पा रहे, उल्टी हो गई तो वो भी नहीं कर सकते। तो इसलिए चुपचाप उन्होंने अपने सारे जो 10,000 शिष्य थे सबसे कहा, ऐसा करो यहाँ से चुपचाप खिसक लेते हैं, क्योंकि अगर वहां गए तो वहां पर तो हम फेस नहीं कर सकते, हम एक कौर भी भोजन का नहीं खा सकते, एक निवाला भी नहीं खा सकते, एक मॉर्सल ऑफ फूड भी नहीं खा सकते। बेटर है कि हम यहाँ से चले जाएं और हम यहाँ से भाग जाएं तुरंत। तब उन्होंने क्या किया, तुरंत वहां से वो चुपके वहां से अपने सब उठाया सामान, और नदी किनारे से जो दुर्वासा ऋषि थे और सारे शिष्य थे वो वहां से चले गए। जब सहदेव वहां पर पहुंचे तो कुछ एक आध दो के किसी के कपड़े वपड़े कुछ छूट गए होंगे, वहां पर कुछ कपड़े पड़े हुए थे नदी के किनारे पर, कुछ जल्दी जल्दी में छूट गए, और बाकी कोई नामो निशान किसी का भी नहीं, कोई नहीं वहां पर। ही वॉज शॉक्ड कि यहाँ पर कोई है क्यों नहीं। फिर वो वापस पूरा वहां चक्कर मारा, थोड़ा आगे पीछे घूमकर, और उसके बाद वहां से वो दोबारा अपने घर पहुंचा कैंप में। और वहां पर पहुंचने के बाद उसने अपने भाइयों से कहा, अपने राजन से, कि वहां पर तो कोई भी नहीं मिला। अब पहुंचने से पहले यहाँ युधिष्ठिर जब सहदेव वहां पर पहुंचे और कहने लगे कि नदी किनारे तो कोई भी नहीं था वहां पर, तो युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं नहीं, वो ना कहीं चले गए होंगे, उनको कुछ काम याद आ गया होगा और वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो कृष्ण भगवान जी हंसने लग गए। तब युधिष्ठिर जो है वो कृष्ण से कह रहे, आप इस प्रकार हंसो मत केशव, बहुत तकलीफ हो रही है। अगर वो मध्य रात्रि को आ गए तो, आधी रात को वो आ गए तो क्या करेंगे हम? कृष्ण ने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, वो भाग गए हैं। कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, डू नॉट फियर, देव रन अवे। वो भाग गए हैं। जो धर्म की रक्षा में, धर्म के संरक्षण में रहते हैं और जो धर्म के अंडर रहते हैं, उन्हें कभी किसी भी खतरे से डरना नहीं चाहिए। आप सब धर्म के राह पर चल रहे हो, इसीलिए आपको किसी भी स्थिति से घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब मैं यहाँ से प्रस्थान करूंगा, और मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मेरा भी पेट भर गया है और मैं अपने घर जाके सोना चाहता हूँ।
युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान जी के चरण छुए और अपने अश्रुधारा से कृष्ण भगवान जी के चरणों को पखारा और कहा, केशव, फिर से आपने हमारी लाज रखी। एक बार आपने हमारी पत्नी की लाज रख के हमारे कुल की रक्षा की थी, कुल की लाज रखी थी, आज दोबारा आपने हमारी रक्षा की है। तो कृष्ण ने कहा, ऑल थैंक्स टू योर वाइफ। क्यों? क्योंकि अपनी पत्नी को धन्यवाद दो, उसने मुझे याद किया तब तो मैं आया, तुमने थोड़ी याद किया था मुझे। Actually, he did not say that, but that is a fact. So, कृष्ण भगवान जी वहां से चले गए और पांडवों को, एक्चुअली ये लिखा गया है महाभारत में कि पांडवों को रियलाइज हुआ कि उनकी पत्नी की ही वजह से उनकी रक्षा हुई और उनकी लाज बची। उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को थैंक्स किया और उसके बाद में बहुत समय बाद उनको पता चल गया कि ये सब जो था ये दुर्योधन की करनी थी और उसका ये सब सारा खेल था। तो ये थी इतनी सुंदर कहानी अक्षय पात्र की। इस कहानी से बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है और वो क्या है, वो कुछ कुछ चीजें, मैं यहाँ पे बच्चे हैं मेरे साथ छोटे छोटे, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रन आई एम गोइंग टू टेल यू दिस। सो फर्स्ट, फॉर एवरीबडी एल्स ऑल्सो, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है और हमारे शास्त्रों के अनुसार जो भी गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, ये हमारे गृहस्थ आश्रम का एक धर्म है कि हमें अपने जो टीचर्स हैं, जो गुरु है, जो प्रचार करने वाले, गुरु, प्रचारक और ब्राह्मण, इन जो धर्म के प्रचारक है, गुरु, धर्म के प्रचारक और ब्राह्मणों का पोषण जो है हमें करना चाहिए। सो वी आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर, ये हमारा दायित्व है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे आसपास के कुछ कुछ कभी ब्राह्मणों को हम भोजन करा दिया करें या उन्हें कभी कुछ दान दक्षिणा दे दिया करें, जो धर्म का प्रचार करते हैं कभी उनकी सेवा कर दिया करें, और जो हमारे गुरु हैं उनका आदर और उनका नरिशमेंट या उनका जो भी किसी प्रकार के जो हम उनको रिस्पेक्ट करके कुछ ऑफर कर सकते हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ अ गृहस्थ टू टेक केयर ऑफ दीज पीपल। सेकंड, हमारी थाली पे मौजूद हर एक अन्न के दाने की हमको इज्जत करनी चाहिए। वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरी मॉर्सल ऑफ फूड ऑन योर प्लेट। भगवान देते हैं, लेकिन उस अनाज को उगाने में, काटने में और पकाने में, हमारी थाली तक पहुंचने में बहुत 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 मेहनत जाती है। When we sit to eat our food, खाना खाने से पहले एक प्रेयर, सबसे पहले भगवान को जिसने आपको वो अन्न दिया है आपकी थाली में, उसके बाद एक प्रेयर जो जो उस अन्न को वहां तक पहुंचाने में जिनका भी हाथ रहा है, उनके लिए वो प्रेयर करना बहुत जरूरी है कि हे प्रभु, आपने तो दिया लेकिन मेरी थाली तक पहुंचाने में कईयों का हाथ है। वो किसान, वो ट्रांसपोर्टर, वो खाना बनाने वाली मम्मी, दादी, नानी, जो भी बना रहे हैं आपके, अगर कुक है या वॉट एवर, खाना बेचने वाला, जो सब्जी बेचने वाला, एवरीबडी। और एक एक अनाज, हमारे घर में यही बोला जाता है कि अपनी थाली जो है खाना खाने के बाद, योर प्लेट शुड बी स्माइलिंग। प्लेट कब स्माइल करती है? जब वो एकदम सुंदर और साफ होती है। सब कुछ खा लो तो थाली चमकती है और खुश और स्माइलिंग नजर आती है, उसके पास आप स्माइली बना लो उसके ऊपर। तो इस प्रकार हर एक अन्न के दाने की आपको इज्जत करना आना चाहिए। यू हैव टू रिस्पेक्ट, ट्राई नॉट टू थ्रो फूड, कुक ओनली एज मच एज यू वांट, उतना ही जितना चाहिए उतना ही अपने थाली में परोसिए। भले आप शादी में हो या कहीं पर भी हो, जरूरी नहीं कि वहां वो फेंका जाए तो आप अपनी थाली का फेंकिए, जितना खा सकते हैं उतना ही लीजिए। तीसरी चीज है, जो ट्रूथफुल होते हैं, जो ऑनेस्ट होते हैं, जो धर्म के पाथ पर है, जो सच्चाई के पाथ पर है और जो एकदम ऑनेस्ट है, उनको कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान उनकी रक्षा करते हैं और उनकी हर तकलीफ में उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। पर तत्पर रहते तो हमारे पास क्यों नहीं आते यार? हमें भी तो तकलीफ होती है, पर हम याद ही नहीं करते ना। हम कहाँ याद करते हैं हमारी तकलीफ में? अगर हम अपनी तकलीफ के समय पर भगवान के ऊपर भरोसा करके उनको याद करेंगे, हम तो सोचते हैं अरे प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई, मैं कैसे सॉल्व करूं, हाउ विल आई सॉल्व? सो कृष्णा सेज ओके, यू वांट टू सॉल्व, यू सॉल्व, बिकॉज यू आर रिलाइंग ऑन योरसेल्फ, हाउ विल आई सॉल्व? नो। अगर आप कृष्ण को अपने
मैं कृष्ण का नाम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम कृष्ण को ज्यादा, मेरे लिए कृष्ण जो है वो सुप्रीम है। अगर आपके घर में जो भी आप जिनके करते हो, शिव जी है, रामचंद्र जी, आप अगर उनको अपने घर का मुखिया बना देते हो तो सारी प्रॉब्लम्स आप मुखिया के पास लेके जाओगे ना। इफ यू हैव अ फादर एट होम, जो भी आपके घर की तकलीफें हैं आप फादर के पास लेके जाते हो, पापा प्रॉब्लम हो गई, नहीं हो रहा ये काम। इसी प्रकार अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स अपने प्रभु के पास, भगवान के पास लेके जाओगे, देखिए प्रॉब्लम हो गई, आप कैसे सॉल्व करोगे, आप करो, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, ऑटोमेटिकली वो राह दिखाएंगे। ट्राई इट आउट, ऑटोमेटिकली राह दिखाएंगे, इट विल वर्क, because you are making him responsible to solve all your problems. Yes, that doesn't mean that you will not do anything. You have to try hard. बाकी बहुत कुछ प्रारब्ध है, बहुत कुछ हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से आता है। तो व्हाट हमारा जो आज चल रहा है वो सब हमारे पिछले जन्मों से आ रहा है, और आज जो हम लिख रहे हैं अपनी जो डेस्टिनी, हम अपने नए कर्म लिख रहे हैं अपने आगे वाले जन्म, जीवन नहीं बोल सकती, पर आने वाले दिनों के लिए हम अपने कर्मों का जो लिखाई है वो हम आज से कर रहे हैं या इतने दिनों से जो करते हैं उसका फल हमको आगे चल के मिलता है। जो फुल्ली सरेंडर्ड होता है, जो पूरी भक्ति में हमेशा पूरी तरह से आश्रित होते हैं, भगवान उनको हमेशा रेसिप्रोकेट करते ही है। ही डज रेसिप्रोकेट। हैव फेथ। सबसे पहले यदि भरोसा है और विश्वास है तो वो जरूर आपके जो भक्ति का या आपके जो भी प्रॉब्लम्स का एक्चुअली रेसिप्रोकेशन आएगा ही। ही विल हैव टू रेसिप्रोकेट। किसी टाइम पर आप उनको, जिस प्रकार हम अपने अपने जो लोग हैं उनके साथ हम कैसे अपनत्व के साथ में बात करते हैं कि नो यू हैव टू डू इट। आप अपने हस्बैंड से, वाइफ से, बच्चों के साथ में किस तरह से आप एक जबरदस्ती करके कभी कभी आप एक्सप्रेस करते हो कि हाउ डिड यू डू इस, मतलब आप उनके साथ फाइट भी करते हो। डू इट विथ गॉड, या करो, करके देखो, लड़ाई कर लो, चलेगा, वो रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर आप लड़ाई भी करोगे उनके साथ तो भी वो रेसिप्रोकेट करेंगे, क्योंकि वो लड़ाई में भी एक अपनत्व की भावना उनको दिखाई पड़ेगी, उनको नजर आएगी, उन्हें पता चलेगा कि अरे ये सच में मुझे चाहता है, ये मुझे अपना समझता है, इसीलिए तो मेरे साथ लड़ाई करता है। हम उन्हीं के साथ लड़ते हैं ना जो हमारे अपने होते हैं। हम रास्ते पे जाके तो किसी के साथ लड़ाई नहीं करते। वी फाइट ओनली विद दोज। भाई बहनों का आपस में झगड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ का होता है, हर एक घर के अंदर बच्चों के होते हैं झगड़े, मदर चाइल्ड का होता है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को अपना समझते हैं, इसीलिए हम उनके साथ में लड़ते हैं। सो ये जो छोटी छोटी जो लेसन्स है ये कहानी से, दिस इज व्हाट आई हैव गैदर्ड। आई एम श्योर आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ, हर एक का जो ग्रास्पिंग है हर कहानी से अलग होता है। सो द एसेंस ऑल ऑफ इट इज दैट अक्षय तृतीया इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, बहुत ज्यादा शक्तिशाली दिवस है। बहुत ज्यादा इस दिन जो भी तपस्या करते हैं, जो ऑस्टेरिटीज करते हैं, जो व्रत करते हैं, थोड़ा बहुत भोग लगाते हैं, जो चैरिटी करते हैं, उसकी इनएग्जॉस्टिबल ब्लेसिंग्स सप्लाई कृष्ण भगवान जी हमको देते हैं। अगली बार नहीं भूलना, कल तो अक्षय तृतीया चली गई, बट रिमेंबर टू डू, जितनी आप उस दिन भक्ति करोगे, जितनी ज्यादा चैंटिंग करोगे, जितना ज्यादा जप करोगे, गौ सेवा के लिए दान करोगे, अपने माता पिता की भी सेवा करने में कुछ एक्स्ट्रा कर लोगे, एवरीथिंग हैज गॉट अ स्पेशल ब्लेसिंग, एंड दैट ब्लेसिंग इज एन असीम कृपा। अक्षय अक्षय होने वाली जो कृपा है वो प्रभु आपको दान करते हैं। जिस प्रकार अक्षय पात्र में से अक्षय होने वाला जो दान था, अन्न था, वो निकलता था, उसी प्रकार भगवान की जो दया है वो एक्चुअली असीम ही है। अनएंडिंग सप्लाई ही हैज गॉट फॉर एवरीबॉडी। इट्स जस्ट दैट वी डोंट सीक इट। हम चाहते ही नहीं और हम मांगते भी नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। हम क्या मांगते हैं? मोबाइल दे दो, गाड़ी दिलवा दो, घर दे दो, नया जॉब चाहिए, 5 लाख कमाता हूँ 10 लाख की जॉब चाहिए, 10 लाख कमाता हूँ 25 की जॉब चाहिए, अरे वो करोड़ वाला घर चाहिए। हम यही चीजें मांगते रह जाते हैं। हम मांगते ही नहीं कि प्रभु आप अपना प्रेम मुझे दीजिए, अपनी भक्ति मुझे दीजिए, अपनी उंगली पकड़ कर मुझे अपने साथ ले चलिए। बस जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़ता है, यदि आप प्रभु की उस उंगली को पकड़कर आप चलना सीख जाएंगे तो आपके मन में वो भक्ति का बीज अपने आप उगना, रोपित होना शुरू हो जाएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।